Hello students. In the last lecture we have learned about the sequence. Now, now we will learn about bounds of a sequence. Bounds of a sequence. So first is what is bounded below sequence. Bounded below sequence. So if an is a sequence, ठीक है, तो इस सीक्वेंस को हम कहेंगे दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो if there exists a real number m such that this m is less than equal to an for all n belongs to n. What it means कि an हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो कहेंगे अगर हमारे पास कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से क्या है, छोटा है. ठीक है, क्या कह रहे हैं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए हमने क्या किया, ए सीक्वेंस की टर्म आ गई an, m सीक्वेंस की हर एक टर्म से क्या है, छोटा है. अगर ऐसा कोई रियल नंबर मिल जाता है हमें तो हम क्या कहेंगे कि वो सीक्वेंस कैसी है, हमारी बाउंडेड बिलो है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने सीक्वेंस ली an is n. ठीक है, तो इस सीक्वेंस के टर्म्स क्या होंगे हमारे पास, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ये सीक्वेंस की टर्म्स हो गई. ठीक है, अब हमने ऐसा रियल नंबर ढूंढना है जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से क्या है, या तो छोटा है या इक्वल है, कोई भी ऐसा रियल नंबर. तो यहाँ पर देखो 1 मिल रहा है हमें. 1 क्या है, दिस इज लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. 2 से छोटा, 3 से छोटा, 4 से छोटा, हर एक टर्म से छोटा है और 1 के इक्वल है. तो 1 क्या हो गया, इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड हो गया. 1 इज लोअर बाउंड, इसे हम क्या बोलते हैं, हम लोअर बाउंड. जो ये m आता है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस. ठीक है, तो 1 यहाँ पर क्या हो गया, लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस. और हम क्या कहेंगे कि सीक्वेंस क्या हमारी बाउंडेड बिलो. ठीक है, अब 1 क्या है, सीक्वेंस की हर एक टर्म से छोटा है. ऐसे ही 0, 0 भी रियल नंबर है हमारे पास. 0 भी क्या है यहाँ पर, दिस इज लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. ये भी सीक्वेंस की हर एक टर्म से छोटा है. तो 0 भी क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया सीक्वेंस का. ऐसे ही -1 ले लो, वो भी क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा. -2 ले लो, वो भी क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा सीक्वेंस का. ठीक है, तो इट मीन्स क्या कह रहे हैं हम कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, ठीक है, बाउंडेड बिलो है, इट मीन्स उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है. तो अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने एग्जिस्ट करेंगे वो, इनफाइनाइटली मैनी. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इफ अ sequence has a lower bound, then how many lower bounds it has, then it has infinitely many lower bounds. ठीक है, तो कितने लोअर बाउंड्स होंगे, इनफाइनाइटली मैनी लोअर बाउंड्स. ठीक है, अब और ये क्या हो गया, हमारे पास लोअर बाउंड्स हो गए. एक और एग्जांपल लेते हैं हम. an ले लिया हमने -1⁻n. ठीक है, तो सीक्वेंस की टर्म्स क्या होगी, -1 1 -1 1 -1 1, ये सीक्वेंस की टर्म्स हो गई. अब ऐसा रियल नंबर ढूंढना है हमने जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से क्या है, या तो छोटा है या इक्वल है. -1 है हमारे पास, -1 इज लेस देन इक्वल टू -1, -1 इज लेस देन 1. तो -1 क्या हो गया हमारे पास, लोअर बाउंड हो गया इस सीक्वेंस का. अब -1 से जो छोटे हैं वो सारे के सारे लोअर बाउंड्स हो जाएंगे. 0 नहीं, -2 -3, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस. ठीक है, an ले ली हमने -n सीक्वेंस. ठीक है, तो सीक्वेंस के टर्म्स हो गई -1 -2 -3 एंड सो ऑन. अब सीक्वेंस की टर्म्स हमारे पास ये है. अब यहाँ पर
क्या हमें ऐसा कोई रियल नंबर मिलेगा जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से छोटा हो? ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास 0, यहाँ -1 -2 इधर को बढ़ता जा रहा है ये, तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा यहाँ पर हमें जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से छोटा हो। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी m बिलोंग्स टू r such that m is less than equal to an for all n belongs to n. In this case, we say that this sequence is unbounded below. तो ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड बिलो नहीं होगी, अनबाउंडेड बिलो होगी। ठीक है, तो मीन्स जो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड बिलो। ठीक है, ऐसे ही बाउंडेड अबोव सीक्वेंस ठीक है, बाउंडेड अबोव सीक्वेंस क्या होती है, an हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम कहेंगे दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबोव if there exists a real number m such that this m is greater than equal to an for all n belongs to n. अगर ऐसा कोई रियल नंबर हमारा एग्जिस्ट करता है जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से क्या है, बड़ा है, तो हम क्या कहते हैं कि वो सीक्वेंस हमारी बाउंडेड अबोव है, और उस m को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल an सीक्वेंस हमने यही ली -1⁻n, तो सीक्वेंस की टर्म्स हो गई -1 1 -1 1 1 एंड सो ऑन। अब ऐसा रियल नंबर ढूंढना है जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से क्या हो, बड़ा हो, या तो बड़ा हो या इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 1 इज ग्रेटर देन -1, 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 हमें ऐसा रियल नंबर मिल गया दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये सीक्वेंस हमारी क्या हो गई, बाउंडेड अबव सीक्वेंस हो गई। बाउंडेड बिलो भी हम इसको प्रूव कर चुके हैं। सो जो सीक्वेंस बाउंडेड है वो भी है, बाउंडेड बिलो भी है, उसे हम कहते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 1 क्या मिल गया, दिस 1 इज अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। ओके, एक अनदर एग्जांपल, an ले लिया हमने, यही -n ले लिया। ठीक है, तो सीक्वेंस के टर्म्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस के टर्म्स हो गई। अब यहाँ पर जो -1 है वो सीक्वेंस की हर एक टर्म से क्या है, बड़ा है, -2 से बड़ा, -3 से, और -1 के इक्वल है, तो -1 इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। सो ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड बिलो तो नहीं थी, बट ये बाउंडेड अबोव सीक्वेंस है। ठीक है, वेयर -1 इज अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। ऐसे ही जो -1 से बड़े होंगे, 0 1 2, ये सारे भी क्या होंगे, इसके अपर बाउंड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या कहेंगे कि अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट करता है, इफ अपर बाउंड एग्जिस्ट, तो वो कितने होंगे हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड्स होंगे। ठीक है, so students, let us take some more examples for bounded sequence. Let an is 1 by n। ठीक है, हमने क्या सीक्वेंस ले ली, 1 by n। ठीक है, 1 by n वेयर n इज नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस सीक्वेंस के बाउंड्स फाइंड करने हैं, चेक करना है कि ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड अबोव एंड बाउंडेड बिलो है या नहीं। ठीक है, अब 1 by n, इस सीक्वेंस के टर्म्स क्या बनेंगी, n की जगह 1 रखा, 1 2 रखोगे, 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस की टर्म्स आ गई। अब देखो यहाँ पर कोई ऐसा रियल नंबर जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से बड़ा, क्या मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू an फॉर ऑल
n बिलोंग्स टू n, इट मीन्स 1 हमें क्या मिल गया यहाँ पर, अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अब लोअर बाउंड चेक करना है। लोअर बाउंड के लिए कोई ऐसा रियल नंबर जो सीक्वेंस की हर एक टर्म से छोटा हो। ठीक है, ऐसा रियल नंबर मिलना चाहिए। अब देखो सीक्वेंस की टर्म्स 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डिक्रीज हो रही हैं, कम होती जा रही हैं, और अल्टीमेटली जब n इन्फिनिटी को जाएगा तो जीरो को अप्रोच कर जाएंगी ये। इट मीन्स सीक्वेंस की टर्म्स क्या जा रही है हमारी, जीरो के पास जा रही है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो जीरो है that is less than equal to an for all n belongs to n। ठीक है, तो इट मीन्स जीरो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो अपर बाउंड मिल गया, इट मीन्स हमारी सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड अबोव है। लोअर बाउंड मिल गया, इट मीन्स हमारी सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड बिलो है। तो जो सीक्वेंस बाउंडेड अबोव भी हो, बाउंडेड बिलो भी हो, उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, अब एक और मेथड है बाउंडेड प्रूव करने का। अगर हम ये प्रूव कर दें कि इफ मोड ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, वही चीज़ है कि हमें एक रियल नंबर मिल जाए सच दैट मोड ऑफ ए एन क्या आ जाए, लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू, यानी कि सीक्वेंस की हर एक टर्म का आपने मोड लिया, वो m से लेस आ रहा है, तो m हमारा क्या है, रियल नंबर। तो हम उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, सो टेक अनदर एग्जांपल, an लिया हमने 1 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये सीक्वेंस ले ली। अब रादर देन राइटिंग इस सीक्वेंस की हर एक टर्म लिखने की बजाय हम यहाँ पर ये प्रूव कर देंगे कि मोड ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू सम m, किसी m से वो क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। ठीक है, तो भी सीक्वेंस हमारी क्या हो जाएगी, बाउंडेड। सो मोड ऑफ ए एन ले लिया हमने, मोड ऑफ ए एन मीन्स मोड ऑफ 1 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई n, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि मोड ऑफ ए प्लस बी क्या होता है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे हम इनइक्वालिटी, क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ 1 प्लस मोड ऑफ माइनस 1 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो ये हो गया 1, माइनस 1 रेज टू पावर n का मोड लोगे 1 ही आएगा, तो ये क्या आ गया, 1/n। ठीक है, और 1/n किससे लेस होगा, हमारा 1 से होगा, क्योंकि n क्या है, हमारा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बढ़ता जा रहा है, तो ये वैल्यू हमारी 1 से छोटी होती जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो हमारे पास क्या आ गया कि मोड ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। दैट इम्प्लाइज ये सीक्वेंस भी हमारी क्या हो गई, बाउंडेड हो गई। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट एग्जाम्पल, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल। नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने, ए एन ले लिया, ए एन इज 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर n। ठीक है, ये हमारी सीक्वेंस है। अब मोड ऑफ ए एन चेक करते हैं हम। मोड ऑफ ए एन मीन्स मोड ऑफ 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही इनइक्वालिटी यूज कर लो। क्या होता है, मोड ऑफ a माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ 1 प्लस मोड ऑफ 1/2 रेज टू पावर n। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 1 प्लस 1/2 रेज टू पावर n। नाउ n इज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब,
है ना। तो ये टर्म हमारी क्या होगी, 1 से लेस होगी। तो इसको हम क्या लिख देंगे, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। यहाँ पर भी हमें क्या, हमारे पास क्या आ गया, mod of an is less than equal to 2 for all n belongs to n। that implies ये सीक्वेंस हमारी क्या हो गई, बाउंडेड हो गई। मीन्स बाउंडेड अबोव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। ठीक है। नाउ लेट अस टेक an is 2n minus 3 divided by 3n plus 7। ठीक है, n belongs to n। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो न्यूमरेटर में भी n है, डिनोमिनेटर में भी n है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब हमारे पास ऐसे पावर्स सेम हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम पहले डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करके न्यूमरेटर में हमारी कम पावर बचनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2n माइनस 3 को डिवाइड कर देते हैं 3n प्लस 7 से। ठीक है, इसको डिवाइड करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2/3 से। सो 2/3 से मल्टीप्लाई किया, या आ गया हमारे पास 2n प्लस 14/3। ठीक है, माइनस माइनस सी कैंसिल हो गया, और -3 माइनस 14/3 ये बन गया हमारा -23/3। ठीक है, तो इट मीन्स इसको डिवाइड करके हमें क्या मिला, 2/3 कोशेंट मिला, माइनस रिमाइंडर क्या है हमारा 23/3, और ये 3n प्लस 7। ठीक है, ये डिवाइड करके आ गया हमारे पास। नाउ मोड ऑफ en क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ऑल दीज। नाउ अप्लाई द इनइक्वालिटी, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2/3 प्लस 23/3 3n प्लस 7। ठीक है, अब देखो जो ये वैल्यू हमारी 23/3 और साथ में क्या है ये 1/3n प्लस 7। तो जो 1/3n प्लस 7 है ये ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो इसका यूज कर लेते हैं हम। तो इसका यूज करते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2/3 प्लस 23/3, इससे लेस हो जाएगा ये, क्योंकि ये वैल्यू हमारी क्या है, लेस देन 1। तो ये आ गया हमारे पास, दैट इज 25/3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। दैट इम्प्लाइज क्या आ गया हमारे पास, मोड ऑफ an इज लेस देन 25/3। ठीक है, ये मिल गया हमें। इट मीन्स ये सीक्वेंस भी क्या हो गई हमारी, बाउंडेड सीक्वेंस। हाँ जी, एक और एग्जांपल ले लो। A an is 1 plus 1/3 plus 1/3 square up to 1/3 raised to power n, n belongs to n। ठीक है, तो सीक्वेंस की nth टर्म क्या है, ये n टर्म्स का सम, nth टर्म सीक्वेंस की ये। अब ये क्लियरली आपको दिख रहा है जीपी है, इसका मतलब an क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन n टर्म्स का सम, और जीपी n टर्म्स का सम क्या होता है, क्या होता है, एस एन इज ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस आर, वेयर ए क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म, और आर क्या होता है हमारा कॉमन रेशियो। ठीक है, आर इज कॉमन रेशियो, एंड इफ दिस कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्या यहाँ पर 1 इंटू 1 माइनस आर, आर इज 1/3, r raised to power n divided by 1 minus r, ये आ जाएगा। सो दिस इज, हाँ जी, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 3/2
और ये हो गया 1 - 1/3 raised to power n। ठीक है, अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, या ये कहो कि ये वैल्यू हमारी क्या है, n इज नेचुरल नंबर, ये क्या है 1 - समथिंग, तो ये वैल्यू हमारी 1 से लेस होगी, तो इसको हम क्या कह देंगे, मोड ऑफ ए एन इज लेस देन 3/2। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो हमें क्या मिल गया कि मोड ऑफ ए एन किससे लेस हो गया, 3/2, 3/2 रियल नंबर ऐसा मिल गया, सो दैट दिस इज लेस देन 3/2। तो ये सीक्वेंस हमारी क्या हो गई यहाँ पर, बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, ऑल्सो जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं ए एन दैट इज ग्रेटर देन 0, ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब ए एन क्या है 3/2 से लेस है, ग्रेटर देन 0 है, ये लोअर बाउंड हो गया, ये अपर बाउंड हो गया, तो सीक्वेंस क्या होगी हमारी, बाउंडेड सीक्वेंस।